अब हम बना रहे हैं एक्जिमा के लिए। एक्जिमा के इसमें जो है हमें सरसों का तेल चाहिए। सरसों का तेल भी कड़वा सरसों का तेल चाहिए, बहुत तेज होता है। कड़वा सरसों का तेल या जांबे का तेल ले लें। सरसों का तेल। हाँ, अच्छा, यहाँ हम ये बता दें कि एक्जिमा के बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर इसकी जो खुजली या इसकी जो वो शुरू होती है हाँ। वो रात के वक्त में ज़्यादा होती है, तो बंदे को पता नहीं चलता और इतनी खुजा लेता है बंदा सोते में कि खून या पानी रिसने लगता है। स्किन ड्राई होती है तो खारिश शुरू हो जाती है। जब भी स्किन ड्राई होगी तो उसमें जो ना खारिश शुरू हो जाती है। हाँ। तो कहा जाता है कि उसको स्किन को कभी भी ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ एक्जिमा का पेशेंट अपनी स्किन को ड्राई छोड़ेगा, अगर खत्म भी हो गया तो वो दोबारा निकल के आ अब जाएगा। पता है कभी कभी डॉक्टर्स पहचान भी नहीं पाते कि ये एक्जिमा है। नहीं पता अक्सर चलता। एक्जिमा लेकर आप जाते हैं और डॉक्टर आपकी पट्टी कर देता है उसके ऊपर। वो तकलीफ हो गई, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक। हाँ, लेकिन वो क्या बढ़ रहा होता है। एक्जिमा की पहचान ये होती है कि वहाँ से स्किन ड्राई हो रही है, उसमें पानी जरूर निकलता है, फिर ब्लड आता है, वो स्किन मतलब बढ़ता चला जाता है। हाँ। जो भी कंडीशन है, आपने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल के अंदर हम डालेंगे जो पेट्रोलियम जेली होती है, ठीक है, ये तकरीबन डाल देंगे। 1 कप सरसों का तेल है, उसमें 1 बड़ा चम्मच जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने पेट्रोलियम जेली डाल दी है। इसके अंदर फिर अच्छा चूल्हे से मैंने हटा लिया है, इसे सिर्फ मेल्ट करने के लिए डाला था। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नीम का तेल। अच्छा, नीम का तेल बहुत ज़रूरी है। नीम के तेल के बाद इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर डालेंगे। काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा दोनों डाल सकते हैं, लेकिन मैं सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, वो ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। आप पिसा हुआ डाल रहे हो? पिसा हुआ डाल रहे हैं 1 टीस्पून। अच्छा, स्किन के लिए यही सुना है कि सफ़ेद ज़ीरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो इसमें हम डालेंगे कमेला पाउडर, कमाला भी कहते हैं, कमेला भी कहते हैं। ये पंसार की दुकान से पंसार की दुकान से मिलेगा 1 टेबलस्पून कमेला का पाउडर, कॉफी टाइप का, बिल्कुल रेड कलर का होता है। एक दरख्त होता है उसका, ये पाउडर, उसकी छाल का, उसके पत्तों का और उसके प्लांट का, वो फूल का। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी चीज़ डलेगी वो डलेगी 1/2 टीस्पून गंधक, सल्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल होता है। उसकी दवाएं दी जाती हैं, आपको पता है, जब एक्जिमा की, हाँ, उसमें ये मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है। सल्फर की ट्यूब्स आती हैं। हाँ। और जब जाते हैं वो पानी का चश्मा याद होगा जिसमें नहाते हैं और स्किन की डिजीज खत्म हो जाती है। सल्फर की पूरे पहाड़ निकल रहा है, इसीलिए वो सल्फर की वजह से जो है स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अच्छा, ये इस तरह का हमारा तेल तैयार हो गया। इसमें हमने पेट्रोलियम जेली जब डाली है, जब ये ठंडा होगा थोड़ा जम जाएगा, मतलब बिल्कुल बाम नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लाइक लोशन टाइप का हो जाएगा। इसको रात को सोते वक्त लगाना है और दिन में भी 1 से 2 बार लगाएंगे उस जगह पे जहाँ पे बच्चे बड़ों दोनों को यूज किसी को भी कहीं पे भी है वो लगाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, अगर ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आपने कड़वा सरसों का तेल लेना है, जांबे का तेल जिसे कहते हैं, उसमें 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाल देना है। अच्छा। नहाने के बाद जो है फौरी तौर पर आपने वो कड़वा तेल लगा लेना है। उसके बाद आप हल्का सा टिश्यू से या टॉली से साफ कर दें और उस तेल को आपने दिन में 2 से 3 बार लगाना है। एक्जिमा जिसका कभी भी नहीं सही हो रहा हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हो जाता है। और मेरा इनको पूरी बॉडी पे ही लगा जाए, पूरी बॉडी पे। हाँ, और वो लगाना चाहिए। अच्छा, होता क्या है, जैसे हम कड़वा तेल लगाते हैं तो इतनी शदीद तकलीफ होती है, चुभता है वो, और बहुत मतलब उसको बर्दाश्त करना खासा मुश्किल होता है। उस एक लम्हे के लिए अगर वो एक लम्हा बर्दाश्त कर लेते, एकदम से आपको इरिटेशन होती है, जलन होती है, कि कड़वा तेल वैसे ही बहुत तेज होता है, आप सर में भी लगाएंगे तो एकदम खुजली सी मच जाती है। और जब वो एक्जिमा के ऊपर लगता है तो बहुत एकदम से तकलीफ होती है, लेकिन लम्हे भर की होती है। अच्छा। और वो तमाम लोग उससे घबराए नहीं आप। बिल्कुल, वो वक्ती तकलीफ होती है और वो उसका बेहतरीन इलाज है। उसमें आपने सिर्फ ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, और सरसों का तेल या जांबे का तेल जो होता है वो आपने लगाना है। और ये इस तरह से मरहम, इसको हम इसलिए बनाते हैं कि इसमें सल्फर भी है, इसमें कमेला भी है, इसमें नीम का तेल भी है। स्किन की कोई भी डिजीज़ है, अगर खुदा न खास्ता सोराइसिस भी शुरू हो गया है या एलर्जीज हो रही हैं, जो भी स्किन का प्रॉब्लम है उस पर आप लगाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ जो ज़रा तजुर्बेकार ख़वातीन बैठी हैं, अगर वो हमसे कुछ शेयर करना चाहें कि एक्जिमा या इस तरह की कोई जल्दी अमराज इनके ख़ानदान में कोई हुआ था तो उसकी कहानी हमसे यहाँ शेयर कर सकती हैं। आप बोलना चाहेंगी? और कौन? आप। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास। जी, नुसरत जबीर बात कर रही हूँ। जी। मेरे बराबर में पड़ोस में एक बच्चा रहता था। मैंने उसको बताया कि नौशादर, गंधक, अच्छा, और सरसों का तेल और पेट्रोलियम जेली
पेट्रोलियम जैली में अगर सरसों का तेल डालें तो अच्छी तरह पका लें। फिर उस चादर को बारीक पीसे, गंधक पीले रंग की होती है, पानी में भी अक्सर डाल देते हैं, पानी के टैंक में डालते हैं, उसमें डाल के बारीक पाउडर पीस ले, उसको पीस के उसके अंदर शामिल कर लें, वो एक बाम मरहम सी बन जाएगी। तो उसको मैंने कहा कि इसके ऊपर लेप दें, पंखे के नीचे क्या लिटा उम्र थी के। बच्चे की? बच्चा था 10 साल का 10 साल। तकरीबन, कम ही होगा लेकिन हाइट वाइट अच्छी थी। ठीक। तो उसने तकरीबन 1 महीना ये किया है और उससे फर्क पड़ा? अल्लाह पाक ने उसको बड़ी शफा दी। तो मैं अपनी बहनों को भी एडवाइस करूंगी कि ये छोटे छोटे से टोटके घरों में कर सकते। बच्चों को नमूनिया है जैसे आजकल, तो पुदीने का वो मिलता है, चीनी की तरह से उसके होते हैं, मुझे वो कहना सत पुदीना कहते हैं उसको लैंग्वेज में आम। तो उसको आप पेट्रोलियम जेल में डालें, पेट्रोलियम जेल में उसको बारीक क्रश करके पाउडर सा बना के उसमें मैश कर लें बिल्कुल। और लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये हमारे बच्चों को नमूनिया, सीना झाम और खांसी जुकाम ये है, तो पसलियों पे हल्का हल्का सा शाम को, रात को, सर्दियों में मले, उनको सीने पे भी मले, आगे भी मले, गर्दन की ये कान के इधर उधर लगाए। खाने में कोई चीज़ ऐसी ना दें जो जाके जम जाए सीने में, यही लगाएं और इंशाल्लाह ताला इससे भी शिफा होती है। अहम चीज़ें हैं ये बताना, क्योंकि हम इतनी मेडिसिन पे इतने पैसे खर्च कर रहे थे। मेरे अपने घर में मेरे भाई के बेटे को डेंगू हुआ और उसके बाद ये हुआ कि मेरी भाभी ने यही सारी रेमेडीज, टोटके जो हैं वो अपनाए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। बहुत फ़र्क। पपीते का जो पत्ते का हम पानी लोग है, कहते थे, पानी है, हम लोग अम्मी का मजाक भी उड़ा रहे होते थे और भाभी सेब का कभी जूस के है। तुम अम्मी की मानो, लेकिन वाकई इसने माना। और वो जूस पिला पिला के सेब का और पपीते के पत्ते, बेचारा बच्चा तो लहान हो, बिल्कुल वो हो गया कि 10 साल का बच्चा था, उसका हालत हो गई। देखिए इतनी बड़ी बीमारी में अल्लाह ताला ने पपीते के पत्तों में इसकी अफादियत रखी हुई, शिफा दी हुई है कि इतना सा पिलाएं तो उससे बीमारी से ये सुननी चाहिए बातें बड़ी गौर से। हाँ जी, एक्जिमा हुआ मेरे पैर के आपको अंदर। एक्जिमा हुआ है? दिखाएं। ओए होए, तो आपने इसका इलाज क्यों नहीं किया है? दिखाएं बहुत इलाज पैर। करा, मैंने बहुत इलाज कराया है इसका। तो 4-5 आके देखेंगे आप? 4-5 साल हो गए, बहुत इलाज कराया, होता ही नहीं सही। ये एक्जिमा के साथ अगर शुगर भी है और शुगर, बीपी भी हाँ। हाई तो ये बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अगर आप ये लगाती हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पास एक फार्मा कंपनी के ऑनर हैं, उनको एक्जिमा हुआ था, वो पूरी दुनिया से होके आए थे, और अब जबकि उनकी अपनी फार्मा कंपनी है, लेकिन वो लोगों को जो है ना ये मिला के बना के दे रहे होते हैं। नहीं तो बहुत साल हो गए, इतना इलाज कराने तो लाखों रुपए। चले, क्या पता नहीं, आपको अभी आप इससे ये ले फायदा हो जाइएगा। जाए और आप दुआ दें। आप देखिए अभी इनकी स्किन इन्होंने कितनी ड्राई रखी हुई है, स्टिल अभी स्किन इनकी ड्राई है बहुत ज्यादा, जबकि इनको इतना मॉइस्ट रखना चाहिए कि ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। अभी आप ये ले जाइए। आप ये ले जाएं, हम आपको देते हैं और आप लगाइएगा भी।